रोजी रोटी का ही लड़ाई है, ध्यान भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जो संत हैं, यहाँ बहुत ग्रेट डिवोटी हैं, इनकी कृपा से हम देख पा रहे हैं। तो आइए 8वां श्लोक लेते हैं, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। एक मिनट। 8वां श्लोक दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। चेत स्वदेहांतरहृत्यवकाशे प्रदेश मात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। Others conceive of the personality of Godhead residing within the body in the region of the heart and measuring only 8 inches, with 4 hands carrying a lotus, a wheel of a chariot, a conch shell and a club respectively. तो यहाँ कह रहे हैं कि अन्य जो है, यानी एक है कि विराट रूप में लोग धारण दर्शन करते हैं, और अन्य जो है ये भगवान को जो शरीर के प्रांगण में जो परमात्मा रूपी स्वरूप में 8 इंच के होते हैं, जिनका 4 भुजाएं होती हैं और शंख चक्र गदा पद्म ये लेके वो वहां पे विराजमान होते हैं, उनका वो स्वरूप देखते हैं, उस परमात्मा रूप को देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ एक्चुअली परपोर्ट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सारा डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो हमने देखा है इसका डिस्क्रिप्शन कैसे बहुत अच्छा किया है। The all-pervading personality resides as Paramatma in the heart of every living entity. The measurement of localized personality of Godhead is estimated to expand from ring finger to the end of the thumb. अगर ये आप ऐसा करेंगे, ये थंब का एंड है और ये रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर का एंड है, ये ऐसा करेंगे, एक बित्ता बोलते हैं ना, एक बित्ता, वो इधर आपको अपने लेफ्ट साइड में लगाना है हार्ट में। यहाँ कितने हैं भगवान, इतने बड़े खड़े अंदर में, मोर और लेस 8 इंचेस। अगर आप इसको गिनेंगे तो कितना होगा, 1 इंच 2 इंच 4 5 6 7 8 8 इंच के आसपास उसका मेजरमेंट आएगा। आप बोलेंगे भगवान इतने छोटे हैं तो चींटी का कितना होगा, क्योंकि परमात्मा तो हर हृदय में है, तो चींटी का कितना होगा? मुझे लगता है चींटी का जितना दिखता होगा ना उतना होगा तो ये हमारा कैलकुलेशन है, जो हम मनुष्यों के लिए वो 8 इंच है। द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, वो अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं, जैसे भगवान के अलग अलग रूप हैं, 24 रूप। तो ये 4 आइटम्स है ना, शंख चक्र गदा पद्म। तो 4C4 करिएगा, 4 चीजों का 4 से कॉम्बिनेशन करिएगा, यानी अगर शंख राइट हैंड में है तो चक्र गदा और पद्म, फिर बाद में चक्र इधर ही, गदा पद्म हिला दो, उसके बाद वापिस इसको हिला दो, फिर ऐसे फॉर्मेशन 4 करिए, फिर लास्ट में इसको रिप्लेस कर दो चौथे से, यानी अभी शंख हटा के पद्म ले लो, फिर बाकी 3 यहाँ उसको चेंज कर दो। तो अगर टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 24 होते हैं, और उस 24 में से एक रूप है जनार्दन। जनार्दन यानी जो जन का रक्षण करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं, उस स्वरूप के, भगवान के उन स्वरूप को जनार्दन कहते हैं। तो जनार्दन जो है ये रूप भगवान का हृदय में है। अन्य जो रूप है उनका नाम है अच्युत नरसिंह त्रिविक्रम ऋषिकेश केशव माधव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण श्रीधर वासुदेव दामोदर जनार्दन नारायण हरि पद्मनाभ वामन मधुसूदन गोविंद कृष्ण विष्णुमूर्ति अधोक्षजन उपेंद्र, ये नाम है। These 24 forms of localized personality of Godhead are worshipped in different parts of planetary system. जो अलग अलग पार्ट्स है प्लानिटरी सिस्टम के, तो ये इनमें से अलग अलग को अलग अलग जगह वर्शिप किया जाता है, ठीक है। जनार्दन हमारे हृदय में, and each system there is an incarnation of Lord having a different Vaikuntha planet in the spiritual sky, which is called the Paravyoma. तो ये संसार महत तत्व में है, उसके ऊपर आगे जो है परव्योम है, तो उसमें ये सारे जितने रूप हैं इनका अपना अपना वैकुंठ प्लैनेट है, ठीक है। ऑफ विच
जो मटेरियल स्काई इज अ फ्रैगमेंटल ऑफशूट, वो कहते हैं जो भौतिक जगत है एक कण मात्र है। A Lord exists, the Lord exists as Purusha or a male enjoyer, although there is no comparing him to any male form in the material world. हाँ, भगवान एकमात्र भोक्ता है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृदम, भगवान हृदय में परमात्मा रूप में सुहृद यानी बेस्ट फ्रेंड के रूप में रहते हैं। वो हमारे एक्चुअल हित चिंतक है। हाँ, वो हमारे हितैषी हैं। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमारा कोई ना कोई फ्रेंड होता है जो हमें हमेशा भला ही सोचता है। तो भगवान वो सुहृद है। मित्र फिर भी क्या है ना, काल के आधार पे है। वो काल जब तक उसका लेवल चलेगा, परिस्थिति रहेगी, वो कर पाएगा। उसके बाद वो नहीं कर पाएगा, वो चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान काल से परे है, तो वो काल से आगे होने के कारण वो आपको इटरनली आपके साथ रहते हैं, अगले जन्म में भी आपके साथ रहेंगे। बट ऑल द फॉर्म्स आर अद्वैत, लेकिन ये जितने भी रूप अभी बताए ये सब एक है। अद्वैत यानी डुअल नहीं है, दो नहीं है, एक ही है पर्सनैलिटी। ठीक है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड ईच ऑफ देम इज इटरनली यंग। और हर एक जो है तरुण है, युवा। यंग लॉर्ड विथ 4 हैंड्स इज नाइसली डेकोरेटेड एज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब जो है वर्णन आएगा, उनका जो एक्चुअल वर्णन है जनार्दन का, वो वर्णन आएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सब ठीक ठाक? नहीं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किञ्जल्ककपिश कपिंगवाससं लसन्महारत्न हिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम्। His mouth expresses his happiness. His eyes spread like the petals of a lotus, and his garments, yellowish like the saffron of a kadamba flower, are bedecked with valuable jewels. His ornaments are made of gold, set with jewels, and he wears a glowing headdress and earrings. तो यहाँ पे कहा गया कि उनका जो मुख है, वहां वर्ड आता है देखो, प्रसन्न वक्त्रम। उनका जो मुख है प्रसन्न है, खुश रहे। खुश इसलिए रहते हैं कि उनको मालूम है बाकी सब अज्ञान है। ये सारा जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, सारा का सारा अज्ञान है और वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो इसलिए उनको मालूम है कि ये जीव कितना भागेगा। बोलते कितना दूर भाग लेगा बेटा तू, आना तो तुझे मेरे पास ही है। तो इसलिए वो इंतजार करते, स्माइल करते रहते, प्रसन्न होते हैं। और नेचुरली वो दुखी क्यों रहेंगे? उनको थोड़ी हमारी तरह माया ने झटपट रखे। माया तो उनके कंट्रोल में। हम लोग इसलिए परेशान है क्योंकि हम माया को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिनकी माया है वो उनको उनका अधिकार दे के वो प्रसन्न है। तो कितना अच्छा फॉर्मूला है, अगर आपको प्रसन्न होना है तो माया पे अपना कंट्रोल करने साधना जी। हाँ, वेरी गुड। ऐसा लगता है कई बार ना, ये ऑनलाइन बैठे बैठे आपके घर पहुंच जाते हैं। तो माया को जो कंट्रोल करने का कोशिश करेगा वो बहुत पछताएगा। ठीक है, और जो माया को कंट्रोल करने के बजाय माया को सरेंडर करके भगवान की सेवा में लग जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। और भगवान क्योंकि माया को कंट्रोल करते हुए जीव का बस इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान प्रसन्न रहते हैं, वो हंसते हैं। जैसे आप कुछ करते हो, जैसे हमने देखा ना विराट रूप में भी भगवान का स्माइल को किससे उपमा दिया था, किसको याद है बताइए? यस गौरी जी। माया से। माया से, इल्यूजन। द इल्यूजन इज द स्माइल ऑफ द लॉर्ड। वो हंसते हैं।
हंस गया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हिज माउथ एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, प्रसन्न वक्त्रम, भगवान प्रसन्न रहते हैं। हिज आईज स्प्रेड लाइक द पेटल्स ऑफ अ लोटस। हाँ, यहाँ पे वर्ड आता है नलिनायते क्षणम, ऐसा अक्ष अक्ष है यानी आंख, यहाँ आंख इधर तक आता है, इधर तक ऐसे। हाँ, हम लोग का तो यही एंड हो जाते, वैसा तक उनका। तो हाँ, इसलिए माता जी लोग यहाँ काजल लगा लगा खींच के निकाला करता है, ये लंबा है दिखाने के लिए। लेकिन रहता इतना ही है। वो कितना नेचुरल, देखो यहाँ करने में उनको भी लगता है ये ब्यूटीफुल लग रहा है, हमारा गोलोक में जो हमारा शरीर है तो वैसे ही है। एंड हिज गारमेंट्स येलोइश लाइक द सैफरन ऑफ अ कदम्ब फ्लावर। पीतांबर वस्त्र होता है ना, पीतांबर में भी आप कह सकते हैं ग्लोइंग क्रोम, येलोइश क्रोम। या आपने कदम्ब फूल देखा होगा, मैं आपको अभी तो यहाँ है नहीं, कदम्ब का फूल होता है ना, उसमें वो येलो जो होता है वो बहुत सुंदर होता है, वैसा वाला भगवान का वस्त्र है। कदम्ब किंजल का, किंजल का यानी सैफरॉन, कदम्ब कलर में थोड़ा सैफरॉन कर देंगे, वैसे भगवान का धोती है। एंड एंड आर बिडेक्ड विद वैल्यूएबल ज्वेल्स, उसमें बहुत सारा मणि भी है, सोचिए। हिज ऑर्नामेंट्स आर ऑल मेड ऑफ गोल्ड, उनका सारा जितना ऑर्नामेंट है सब गोल्ड से बना हुआ है, जो श्रृंगार इत्यादि है ये ओरिजिनल गोल्ड है। सेट विथ ज्वेल्स एंड ही वेयर्स अ ग्लोइंग हेडड्रेस एंड इयररिंग्स। जो मुकुट है ये सब वो पहनते हैं, और इयररिंग्स, कुंडल जो है सुंदर ऐसे। यहाँ पे शायद बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है। प्रसन्नोत्रम 10वां, निद्रहत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्तपित पाद पल्लवम श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्न कंधरम अम्लान लक्ष्यावनमालयाचितम वनमालयाचितम। His lotus feet are placed over the whorls of lotus like hearts of great mystics. On his chest is the Kaustuba jewel engraved with a beautiful calf, and there are other jewels on his shoulders. His complete torso is garlanded with fresh flowers. हाँ, उनका जो चरण कमल है ये कमल के समान, हृदय में जो योगी होते हैं उनके हृदय में वो विराजमान है। ऑन हिज चेस्ट, उनके छाती पे कौस्तुभ मणि है, जिसमें बहुत सुंदर बछड़ा अंकित है। बछड़ा का जो स्वरूप है वहां पे अंकित है उस कौस्तुभ मणि में, कितना प्रिय है देखो भगवान को। एंड देयर आर अदर ज्वेल्स ऑन हिज शोल्डर्स, उनके कंधों पे और भी बहुत सारे आभूषण हैं। हिज कंप्लीट टॉर्सो इज गार्लैंडेड विद फ्रेश फ्लावर्स, जो उनका टॉर्सो का मतलब क्या, लक्ष्मिया वनमालया। टॉर्सो क्या था, किसी को पता टॉर्सो? हाँ, वो बॉडी पार्ट, ये पूरा जो है गार्लैंड से सजा हुआ है। तो ये यहाँ पे कर, और फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स, और यहाँ परपोट आ रहा है। The ornaments, flowers, clothing, and all other decorations on the transcendental body of the personality of Godhead are identical with the body of the Lord. ये सारे जो हैं ये सब भगवान से आइडेंटिकल है, एक है। None of them are made of material ingredients, कुछ भी मैटर से नहीं बना है। Otherwise, there would be no chance of their decorating the body of the Lord. क्योंकि अगर वो मटेरियल होते तो उसमें भगवान को डेकोरेट कर ही नहीं पाती, वो बात भी खराब हो जाती है। As such, in the Paravyoma, spiritual varieties are also distinguished with from the material variegatedness. तो स्पिरिचुअल में भी वैरायटी है, ये यहाँ पे कहा गया है। हम कई बार इमेजिनेशन में लग जाते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब वो पूरा मिक्स, नहीं, वो उसमें भी वैरायटी होता है। ठीक है, जैसे हमने दामोदर लीला में देखा कि मालती के जो फूल थे वो आपस में बात कर रहे थे कि कितनी भाग्यशाली ये माँ है कि भगवान को मारने चली है।
तो हमें इसके बाल में इसके चरणों में रहना चाहिए। तो आपस में वो भी पर्सनल होते हैं, वैरायटी है, लेकिन वो भी अगेन दे लव लॉर्ड। वहां सारा एक कॉन्शियस वर्ल्ड है। 11वां श्लोक। विभूषितम में अकलयांगुलैर्लिप्यकै महादध महाधनैनुपुर कंकणादिभिः स्निग्धमामला कुञ्चित नीलकुन्तलै विरोचमानान् हासपेशलम्। He is well decorated with an ornament wreath about his waist. हाँ, तो बहुत सुंदर से श्रृंगार है उनका, उनके वेस्ट यानी जो कमर बंद है वहां पे। एंड रिंग्स स्टडेड विथ वैल्यूएबल ज्वेल्स ऑन हिज फिंगर्स, और उंगलियों में अलग अलग ज्वेल्स हैं। हिज लेगलेट्स, पाँव के जो नुपुर है। हिज बैंगल्स, बैंगल भी है। हिज ऑयल्ड हेयर, बाल हैं वो तो करली है और ऑयल्ड है। कर्लिंग विद ब्लूइश टिंट, जो बाल हैं वो है तो हल्का सा ब्लूइश टिंट है। एंड हिज ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस आर वेरी प्लीजिंग, और उनका जो स्माइल है वो देख के एकदम सब शांत हो जाएगा, सारे कलमश दूर हो जाएंगे। The Supreme Personality of Godhead is most beautiful person amongst all others, and Shukdev Goswami describes every part of his transcendental beauty one after another in order to teach the impersonalist that the personality of Godhead is not an imagination by the devotee for facility of worship. कई बार जो अद्वैती होते हैं ये भगवान की मूर्तियों की पूजा तो करते हैं, लेकिन इनका मकसद होता है कि मूर्ति पूजा करके माइंड कॉन्सेंट्रेट करो। सॉरी, एक्चुअली उनका जो शरीर है वो, उनका जो मूर्ति है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान के साक्षात स्वरूप में पूजा किया जाता है। ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये वर्णन दिया है। The impersonal feature of the absolute truth is but his radiation, as the sun rays are but radiation from the sun. तो सूर्य है, उसका जो प्रकाश है वो व्यक्त है, सूर्य एक व्यक्ति है, साकार है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया। 12वां। अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसात् भ्रूभंग संसु चितभूर्य अनुग्रहम् इच्छेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्ननुदारणयावतिष्ठते। The Lord's magnanimous pastimes and the glowing glancing of his smiling face are all indications of his extensive benedictions. One must therefore concentrate on his transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. तो यहाँ पे कहा गया है, तो ये थोड़ा बड़ा परपोर्ट है, हम इसको कल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि परपोर्ट बड़ा है और फ्रैंकली मैंने इसको पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये वाला वर्स हम कल वापस ले लेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए परमात्मा का कितना अच्छा स्वरूप बताया है, उनका स्माइल, उनका आंखें, उनकी कर्ली हेयर, उनके गार्लैंड, उनके ज्वेल्स, उनकी रिंग्स, उनके एंकल बेल्स, उनका रिस्ट बैंड, इतना सुंदर, उनके वस्त्र, कदम के फ्लॉवर तरह। आप में से कोई अच्छा पेंटर है तो और एक अच्छा पेंटिंग बना सकता है। हाँ, बहुत सुंदर है। यस, किसी क्वेश्चन है? विमुक्त जी, आपको क्वेश्चन? विमुक्त जी ने बहुत पहले से हाथों पर किए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो जी मेरा प्रश्न है, जैसे कि कहता है कि भगवान का नाम और भगवान जो अभिन्न है, तो कई जगह देखा जाता है, मतलब कोई पेपर में, कागज में, प्लास्टिक पे भगवान का नाम लिखा रहता है, वो फेंक दिया रहता है, मतलब कई बार लोग फेंक देते हैं, तो इसको कैसे मतलब समझा जाए? आपका प्रभु जी आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना थोड़ा एकदम दूरी बना के धीरे धीरे थोड़ा स्पष्ट बोलिए। आपने नाम अभिन्न है, इसके आगे नहीं समझना। मतलब कई बार मतलब पेपर पे, प्लास्टिक पे, किसी कागज पे लिखा रहता है, वो फेंक दिया होता है, मतलब कोई फेंक देता है, इस तरह से फोटो भी रहता है भगवान का उस पर, तो मतलब इसको कैसे समझा जाए मतलब? हाँ, एक्चुअली इसलिए जो आजकल जो कमर्शियलाइजेशन हो गया है ना, तो इसमें लोग कुछ भी करता है। मतलब पहले पहले लोगों को गुस्सा आता था कि जब फॉरेनर वो भगवान गणेश जी का फोटो कहीं पे लगा देते थे टी शर्ट पे,
अब क्या हो गया कि इतना लोग थक गए हैं विरोध कर करके भी कि अब एक ही बार कुछ होगा, वही होगा, कुछ अच्छा शासन आएगा तभी होगा। एक्चुअली भगवान का नाम और ये सब कहीं भी ऐसे लिखना नहीं चाहिए आइडियली। वो अलग चीज है कि नाम की अपनी शक्ति हो, जहां भी होगा उसका परिणाम अलग होगा, लेकिन आइडियली ये थोड़ा सा एक चैलेंज है अभी की एज में। वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अभी उसको क्योंकि कुछ कर। चाइना में ना प्रभु जी, वो एक जी जो एक कंपनी है, वो पीछे जीन्स का जो पैकेट है ना, पीछे उस पे अल्लाह लिखा था, तो ये मुसलमानों ने पूरा उसको विरोध करके बंद करा दिया। तो मतलब इसलिए मेरे मन में तो प्रश्न आया कि इसलिए क्या है, विरोध विरोध कर करके भी थक जाते हैं लोग। उन लोगों को मालूम नहीं होता है ना, ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को हमारा कुछ मालूम ही नहीं होता। उनको थोड़ी मालूम है कृष्ण मतलब क्या होता है, लिखो कृष्ण, हमें इंडियन लोग खरीदता है, वो ऐसे सोचते हैं। तो ठीक है, तो आज आज नहीं तो कल ठीक होगा सब कुछ। तो फिलहाल हरे प्रभु जी, लेकिन मैं थोड़ा ये पूछना था हमको, सॉरी हरे कृष्ण प्रभु जी, कि जैसे होते हैं तो हम क्या उनको अग्नि भेंट कर दे, मिलता है जैसे कई बार हाँ इतने। हाँ हाँ, तो वो अग्नि में दे सकते हैं, अग्नि हाँ, में ये दे सकते पूछना हैं। था। ठीक। हाँ, जमीन में भी उनको मट्टी से भी वो कर सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं रिस्पेक्टफुली। यस भानु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन दो ठो है। एक तो इसी से रिलेटेड है कि जैसे लोग जो आजकल नाम रख देते हैं, राम श्याम कृष्णा, तो ये रखने पे आदमी उनको गाली भी देता है, तो ये क्या अपराध है? एक तो ये। और दूसरा प्रभु जी, अगर भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, तो वो सबको जानते ही है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, तो भी फिर जीव मांगता क्यों है? ये जीव मांगता है ना, वो थोड़ी मांगता है। हाँ, तो प्रभु जी अगर मैं जानता हूँ कि वो सब जानते हैं, तो भी वो क्यों मांगता है? मैं ही हूँ, मैं क्यों मांग रहा हूँ फिर उनसे? देखो, माँ जानती है कि बच्चे को भूख लगा है, माँ ने खाना भी बनाया है, लेकिन जब बच्चा मांगता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत इसमें। इफ एंड बट कोई लॉजिकल वर्ल्ड थोड़ी है कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा उसका लॉजिक ही नहीं है। जैसे माता जी लोग जब बात करते हैं तो लॉजिक ही नहीं लगता कि मैं बोला क्या, इसने बोला क्या, उसने समझा क्या, वो समझ में नहीं, लेकिन उसमें रिलेशनशिप है। तो लॉजिक हमेशा काम नहीं आता। परमात्मा है तो क्या हुआ, आप मांग तो सकते हो, मांग सकते हो। ओके, और प्रभु जी पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? प्रभु जी जैसे लोग आजकल नाम रख देते हैं कि राम हाँ श्याम, वो देखिए, ये एक्चुअली रखना चाहिए कि नहीं, ये पूछो। मैं अभी क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि दो सिस्टम्स एक साथ आ चुकी हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम और एक है मॉडर्न सिस्टम। तो मॉडर्न वाले बिल्कुल वैल्यू नहीं करते और ये वैल्यू करते हैं। अब ये जहां आपस में मिलेंगे तो वो चलेगा। तो ये प्योर यहाँ वाले नहीं करते और प्योर यहाँ वाले भी नहीं करते, शुद्ध पापी हैं वो ऐसे लोगों को मिलते भी नहीं, प्योर पाप करने में लगे हैं। ये उनका प्रॉब्लम है, जो थोड़े भक्त भी हैं, जिनका घर में ट्रेडिशन भी है और वो थोड़ा मतलब पाप के लहर के आगे पीछे हैं। और ये लोग भी तो इधर ही ये वाले जोन में होते हैं। जो प्रॉपर पापी है, गांजा फूक रहा है, मल दारू पी के सुट्टा और ऊपर लास वेगास में जाके जुआ खेल रहा है, उसको पड़ी नहीं है कि तुम्हारा नाम राम है कि श्याम। और जो एकदम ट्रेडिशनल है, जो ये सबको बहुत मानता है, वैल्यू करता है, वो आपको कभी गाली नहीं देगा। लेकिन जो लोग ये करते हैं, जो मिक्स वाले एरिया में होते हैं, उनके साथ ये होता है। तो क्या करें इसको, जब इसको जाके रोकें, क्या करें? तो करने से थैंक यू प्रभु जी। यस मौसमी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप बोले अभी भगवान का जो पिक्चर कोई बना सकता है, तो माँ ही एक छोटा सा बनाया है, दिखा सकते हैं क्या? दिखाइए दिखाइए। हाँ 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 हाँ, वाह क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि बोल मेरा पिक्चर बनाया है तो हरि बोल। माता जी सुंदर बहुत है, बढ़िया। सुंदर है, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी, वाह हरे बहुत कृष्णा। सुंदर।
राधा रमन जी का भी बना रहा है, तो अच्छा बनाते रहता है कुछ ना कुछ। अच्छा, ये अच्छी काम देखिए, ये तो भी बहुत पॉजिटिव एंगेजमेंट है। वीडियो है मुझे संसार की गुत्थियां नहीं छूटती तो कभी कोई जनेऊ की गुत्थियां नहीं छूटती, तो तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए। परमात्मा हमें गाइड करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। जी यस प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। आशीर्वाद कीजिए कि वो भी भक्त बने, मेरे बाकी बच्चा लोग वो भी भक्त बनेगा बने। बनेगा, आप चिंता नहीं करिए। उसको जितना बोलेगा भक्त बनो उतना नहीं बनेगा। उसको छोड़ दो, आप मम्मी लोग ही ज्यादा एंटी प्रीचिंग कर दी, उसको छोड़ दो, बनेगा सही समय पे। मम्मी को तो लगता है कब मेरा बेटा आज ही ध्रुव बन जाए, प्रहलाद बन जाए, मेरा बेटा बनेगा। टाइम है भाई, अभी जी प्रभु दुनिया जी। देख रहा है, जितने फिलोसफी समझेगा भजन करेगा, समय। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, यस नरेश जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो बोल रहे थे कि क्षीरोदय विष्णु है ना, वो क्षीरोदय विष्णु भगवान परमात्मा विस्तार करता है ना सबका जीव का हृदय में। बराबर। तो प्रभु जी वो जनार्दन के बारे में थोड़ा समझा दीजिए, मतलब जनार्दन कैसे। जनार्दन यानी जितना भी यहाँ का हमारी इच्छाएं हैं, हाँ। उसको पूरा भगवान करते हैं परमात्मा के रूप। अच्छा, परमात्मा का रूप में। हाँ, जन अर्दन यानी जन को संभालने वाला, ऐसा है। इसलिए ठीक गीता है में भगवान अर्जुन बोलते हैं ना, हे जनार्दन। तो एक्चुअली उसके दो मतलब है। वो कहते हैं जन को संभालने वाले आप ही बताइए मैं क्या करूं। और दूसरा कह रहे हैं जन आर्दन, जन को मारने वाला। तो जन को भी तुम ही मार पाओगे, हम नहीं मारेंगे, अब तुम बताओ करना क्या है। इसलिए अर्जुन जनार्दन शब्द समझ गए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। यस आकाश जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। जो अब मतलब आपने बताया था कि जो मतलब भगवान का जो स्वरूप है, मतलब जो कितने इंच का है, मतलब कि जो 8 बताया था। 8। अच्छा, मतलब इतना मतलब सूक्ष्म होने के कारण मतलब वो संसार के मतलब कण कण में विराजमान हुए, इसलिए। वो परमात्मा जो इधर एक्टिवेट होते हैं वो है। और अच्छा, कण और कण ये हृदय, जो हृदय में वास करते हैं वो, मतलब कि उनका ऐसा ही है क्या? अच्छा, ओके। हरे कृष्ण। अंशुम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? आप बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम आपके लेक्चर से जैसे मैंने सुना था कि व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। मतलब मेन हमारा फोकस धर्म से होना चाहिए। तो उसमें प्रभु जी आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? वो ना प्रभु जी हल्का सा घरघरा रहा है, हरे थोड़ा कृष्णा। ऐसा। अभी अभी हाँ अच्छे से बोलिए। हाँ जी। तो यस। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम बोलते हैं कि हमको धर्म से जुड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्यक्ति को गुरु भक्त होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु के आदेश व्यक्ति की बुद्धि से परे होते। तो कैसे समझने का कि हम वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं या हम भटक रहे हैं? जैसे आपका मैंने एक लेक्चर सुना था कि एक संत रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो देखा जाए तो बहुत स्कॉलर थे, पर फिर रामानुजाचार्य ने उनको बोला कि आप इन माता जी के घर पे जाके बलिदान वगैरह दो। तो देखा जाए तो ये सब मेन कुछ संबंध मिलता नहीं है, पर एक गुरु के आदेश के लिए वो गए। तो हम कैसे इसको वो करें कि गुरु का आदेश है सच्ची में या फिर कुछ भटक रहे हम? देखो पहली बात तो हम धर्म जो है धर्म निष्ठा होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष निष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति गुरु है तो वो अलग चीज है, गुरु का स्थान अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब गुरु के प्रति आपकी निष्ठा जितनी है उतना ही आप पालन कर पाओगे, उसमें फोर्स नहीं है। लाइक गुरु आपको बहुत कुछ बोलेंगे, ये करो बेटा वो करो, आप कितना सीरियस हो उसके ऊपर है। प्रभुपाद के गुरु ने सबको आदेश दिया था अमेरिका जाओ, लेकिन प्रभुपाद ने उसको सीरियसली लिया था। तो वैसे जो गुरु है वो उनको करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा जो भी बोलेगा वो मेरे हित चिंतन का ही होगा और आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने वाला होगा, तो ही उसको गुरु माने। अच्छा गुरु मान लिया है
तो फिर आपको तो नॉर्मल पता चलता है कि हाँ मतलब आप सेवा कर रहे हैं और हो सकता है ये फील्ड में अब गुरुजी बोल रहे हैं तो ठीक है, मुझे नहीं समझ रहे तो कर लो। लाइक प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि जब उनके गुरु बोले थे कि सांप और बिच्छू मारने से साधु भी खुश हो जाता है, तो ये सुन के प्रभुपाद जी को थोड़ा वो लगा कि अरे मेरे गुरु ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बाद में जब धीरे धीरे वो और अध्ययन करने लगे तो उनको समझ में आ गया। तो बोले पहले मैं भी अचंभित हो गया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया। तो कई बार गुरु के बताए हुए चीज उस समय समझ में नहीं आता है, कुछ समय बाद समझ में आता है, तो वो भी है। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप ढोंगी आदमी को फॉलो करो, जिंदगी में ब्लाइंड फॉलो नहीं होना चाहिए। थोड़ा आप गुरु को स्वीकार करने से पहले चेक कर लो। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो उससे पहले चेक करते हो, तो चेक कर, और उसका रिजल्ट भी है ना, करने के बाद प्रसन्नता होगी। धर्म कार्य करने के बाद प्रसन्नता होती, चाहे उसमें शारीरिक कष्ट जरूर है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक यातनाएं हैं, आर्थिक पराभूत हो सकता है व्यक्ति, लेकिन अंदर से प्रसन्न हो जाता, खुश हो। जी प्रभु जी एक और था कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था प्रभु जी, मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे गौ माता को बस इसीलिए मार दिया और वीडियो बना के डाला कि वो हम हिंदुओं को जैसे हमने माँ मानते गौ माता को, तो हम इसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि आपने एक बार बोला था कि अकेले कुछ नहीं करना है, तो मेरे को एक ही बार साफ सफाई करना, तभी मिलना। यस मानसी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे आज लिखा था ना कि भगवान के बाल के बारे में लिखा था, दे आर नाइसली ब्यूटीफुली ऑयल्ड हेयर। तो कौन सा ऑयल यूज करते हैं प्रभु जी वो? बिकॉज ये कोकोनट मटेरियल है और ये वाला मटेरियल है, कहाँ से यूज करते हैं इसको? मुझे ये मेरा क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि रूप गोस्वामी ने फिर ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में वो लिखा है ना कि यू शुड नॉट यूज ऑयल ऑन द हेयर व्हाइल डूइंग सेवा, तो ये वो आपके लिए अगर लिखा है मूछी ना, क्यों है? तो फिर ये आपके मूछी लिए क्यों लिखा है? हाँ? फिर अगर भगवान अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो फिर वो मूछी कैसे हो सकता है? हमको नहीं यूज करने क्योंकि हम मूछी हो जाते हैं उससे। अरे माता तू होती है, भगवान थोड़ी होते हैं। तो अगर हम यूज करके मीन्स अगर बाल पे लगाया है ताकि बाल अच्छे से टाइट बांधे और वो नीट क्लीन हो जाए, नहीं तो वो तो मीन्स वो दैट इज आप व्हाट जब वी आर सेवा थिंकिंग ना। करते हैं तो आपको सादगी में रहना है। भगवान को प्राइम बना के अपने आप को सादगी में रखना है। तो आप अगर सादगी में नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं मीन्स जब हम ऑयल करते हैं तो बाल कैसे एकदम प्लीज अच्छे से रहते हैं ना, इसके लिए ऑयल करते हैं ना। कोई भी नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रही मुझे। भगवान के बाल का ऑयल और आपके बाल का ऑयल का कोई लेना देना नहीं। भगवान ऑयल लगाए, पूरा टैंकर अपने सर पे उछल लें, डाल लें, वो हम तो 10,000 थोड़ा ही लगाएंगे। वो जो करें वो हाँ उनका सुशोभित होता है। आप हाँ। साधक, साधक के लिए जो जो नियम है वो अलग है। तो भगवान ऑयल नहीं लगाना चाहिए। भगवान भगवान है, उनसे तुम्हारा हमारा कंपैरिजन नहीं है, हम साधक है। तो मीनिंग इसके मतलब ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ऑयल लगाओ ना, तो उन्होंने कहा है कि वर्शिप करते हो, जो आप करते हाँ हो वो तो पहले हाँ। आप भगवान का वर्शिप करो फिर ऑयल लगा लो। नहीं पर फिर हम तो भोग भी लगाएंगे, दोपहर में भी लगाएंगे ना, फिर दोपहर में अरे भोग लगा ले तेरी लगाएंगे माँ जैसे ऑयल, कोई टेंशन नहीं, मैंने इतना कहीं सुना नहीं है तो इतना। अब नहीं तुम्हारा सुना। प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रैक्टिकल डिवोशन है उसको छोड़ के तुम वो ग्रंथों को पढ़ रही हो, प्रैक्टिकल तो कर नहीं रही हो, फिर वो ग्रंथों को पढ़ रही हो जिसमें और भी डिटेल है, तो नहीं, फिर नेक्टर ऑफ तो फंस डिवोशन में जाओगी। ही है ये। हाँ रूप गोस्वामी के नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही है जो हमारा हमेशा का पढ़ना हाँ होता है मत ना, लगाओ वही ना। है अगर आपको है सिंसियरली फॉलो करना है तो अच्छा चीज है, मत लगाओ। बालों को क्या श्रृंगार करना है? हाँ? अग्नि में तो सबसे पहला वही जलता है। हाँ। तो इसके लिए मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ मत क्यों लगाओ। ऊंची तो बोलते हैं, गोस्वामी कह ये रहे मेरा थे, क्वेश्चन था। हाँ, ऐसा क्यों बोलते हैं वो मेरा क्वेश्चन था कि ये व्हाई इज इट इसलिए बोलते अनक्लीन। हैं कि सुनिए, प्रिंसिपली भगवान के सामने जाते हो बहुत सादा रहना चाहिए आदमी, समझा? बहुत बहुत ज्यादा चपक चमक धमक नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल वे में जाना चाहिए। बिकॉज द लॉर्ड इज योर मास्टर, यू आर लाइक हिज सर्वेंट।
तो जब आप खुद इतना श्रृंगार कर लोगी, मेकअप कर लोगी, इतना पाउडर ये सब लगा के सब वहां पहुंच जाओगी, भगवान बोलेगी मेरा करने आई कि मेरे को अपना दिखाने आई है श्रृंगार। प्रभु जी थोड़ा सा तो ऑयल लगाएंगे ना, ऑयल से क्या दिखता है, कुछ श्रृंगार नहीं है वो बस अपने आप को। रूप गोस्वामी प्रभु को फोन करो उधर, क्योंकि उन्होंने लिखा है उससे ज्यादा तो कुछ थोड़ी है नहीं है। ऑयल। मेरे पास ना बाल है ना ऑयल है, ठीक है, तो मेरा फंडा तो क्लियर है। अब आपको ज्यादा इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको रूप गोस्वामी से ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। उनको बता दो कि ये कैसा है, भगवान खुद ऑयल लगाता है, मुझे नहीं लगाने देता। आप एक काम कर सकते हो, सुनो, ओके आप अपना प्रभु ऑयल जी। है ना, तो आपके जो गोपाल जी उनको थोड़ा सा उसमें से लगा दो तो ऑफर्ड हो जाएगा, और फिर उसको हाँ प्रसाद के रूप में अपने बाल में लगाओ। पर फिर वो प्रसाद हो जाएगा तो फिर प्रसाद ही हो बस जाएगा। प्रसाद दिया, वो शरीर हमारा प्रसाद ही है। ये तो अच्छा यही हो गया ना, आप लॉजिक, अति लॉजिक हो गया। अच्छा। हाँ, लॉजिक से अपने को बांधने का काम हो गया, इसमें प्रेम है ही नहीं। आप तेल लगा के जाओ, नहीं लगा के जाओ, भगवान थोड़ी बुरा मानने वाले। लेकिन जितना आप वही ना, वही बराबर है यस, अग्रीड। भगवान क्यों ये सब देखेंगे। आप एग्री हो गए, ये मेरे जीवन का उपलब्धि हो गया, और रूप गोस्वामी एक फोन कॉल उठाने से बच गए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, पल्लवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न 10वें स्कंद से था प्रभु जी। एक माता जी मुझे पूछ रहे थे कि अक्रूर जी जब भगवान को लेने गए तो वहां पर लिखा है कि सुबह से शाम हो गई, जबकि मथुरा से और वृंदावन तक जो डिस्टेंस है वो तो वो आगे बैलगाड़ी। चले गए थे ना, वो आगे चले गए थे अक्रूर जी। ओ हाँ, वो एक्सटेसी में करके वो हस्तिनापुर की तरफ चले गए थे, फिर वापस आए। ओ ओके हाँ, प्रभु जी, ये कहीं पर पढ़ने के लिए मिलेगा क्या ऐसा? ये भागवतम में तो भागवतम में नहीं ऐसा है। लिखा हुआ, तो एक्सटेसी में थे। ओके जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। दिनेश जी। दिनेश जी फोन ले उठा। आज हमारे प्रतिभा माता का बर्थडे है, माता जी हैं क्या आप? हरि बोल माता जी के लिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दिनेश जी तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म कर रहा हूँ प्रभु। हाँ, करो करो। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि दानवीर कर्ण थे या हरिश्चंद्र जी? दान क्या? दानवीर कर्ण थे या हरिश्चंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र जी होते? ये मुझे पता नहीं, मैं इसे कंपैरिजन नहीं करता। ये सब केबीसी की तरह क्वेश्चन मत पूछो मुझे, वो इम्पोर्टेंट नहीं। प्रभु ओके। दान करो और अपना जीवन से मुक्त हो जाओ। वो बड़ा था कि ये बड़ा था, दोनों में कंपटीशन करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं। यस, वैशाली माता। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडोत प्रणाम प्रभू जी. माझा प्रश्न आहे की मी जेव्हा वृंदावनला गेले ना, तर बरसानाला पण गेले होते. तेव्हापासून मला ना भगवंतापेक्षा राधाराणीकडेच बघून जास्त राधा रानी के स्नेह. चक्कर में जो गया वो कृष्ण को भी भूल गया। वो ये राधा रानी का स्वीटनेस है। हाँ, केवल राधे, मैंने देखा है वृंदावन में ऐसे जैसे नॉर्मली कहीं आप चले जाओ तो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये सब मतलब कभी रफ बात करते हैं। वृंदावन में जितने भी है ना, वो राधे राधे ही बोलते रहते हैं। और मैंने उनको देखा है कि वो उनको ना सेटिस्फेक्शन बहुत है, मैं देखा हूँ। तो राधा रानी बहुत बहुत ही कृपालु है, दयालु है। प्रभूजी, माझा प्रश्न आहे प्रभूजी की मी चुकीचं तर नाही ना वागत? ते अचानक होतंय माझ्याकडून तसं. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमारी एक स्टूडेंट है, वो फ्लाइट में ट्रेवल करती है, मतलब एयर होस्टेस है। तो उनके पास ना वो पहले से विष्णु मूर्ति हुआ करता था, जो भगवान कृष्ण का मूर्ति है ना, वो लेके हमेशा वो जाती थी फ्लाइट में। तो बाद में तो वो धीरे धीरे कुछ हुआ तो उन्होंने लेक्चर सुने, फिर डिवोटी बन गई। तो डिवोटी बन गई तो हमारे तब लॉकडाउन था, हमारे यहाँ राधाष्टमी हुआ था। तो उन्होंने पूछा फिर राधा रानी कौन है, तो मैंने अच्छे समझाया। तो फिर उन्होंने ना
अपना एक्चुअली पुराना सारा पिटारा घर का खोला, तो उसमें राधा रानी भी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ कृष्ण को यूज किया। तो बोले आप वो बोलते मैं राधा रानी का श्रृंगार करूं, उनका नाम कीर्तन करने में ऐसा लगता है कि ये कृष्ण को ही भूल वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। तो ये कृपा है, राधा रानी का जो प्रेम है, ये जो मर्सी है, ये तब मिलता है जब व्यक्ति कृष्ण को अनंत भजन करता है और अहितु की भक्ति का अभिलाषा करता है, तो उसको राधा रानी अपना जो स्वीटनेस है, अनकंडीशनल लव का जो स्वीटनेस है, वो उसके हृदय में भर देती है। तो वो व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत सहृदय सेवा कर पाता है और राधा रानी को फिर वो कभी भूल ही नहीं देती। यस, आप राइट ट्रैक पे हैं, बने रहिए। यस, पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता। प्रभु जी, आपने बोला था ना अभी लेक्चर के बीच में कि गोलोक में जो हमारा स्वरूप है वो इस तरीके का है, तो क्या गोलोक में हमारा जो मूर्तिमान स्वरूप, जैसे मैंने सुना भी है कई लेक्चर्स में, तो वो किस तरीके से है? नहीं, वैकुंठों में तो यही स्वरूप होता है जो अभी दिया है हमारा, लेकिन गोलोक में जो है वो मतलब स्वरूप ऑफ स्पिरिचुअल होता है, सेम इन वन सेंस, लेकिन फॉर्म ऐसा नहीं होता, वो अलग होता है। वो डिपेंड है हमारा भगवान के गोल लीला में क्या स्थान है। मतलब प्रभु जी वो पहले से प्री डिसाइडेड है कि हम पहले से ही कुछ है माता, अभी तो हम स्वप्न स्थिति में हैं। नहीं प्रभु जी, मतलब मेरे को ये चीज एक्चुअली समझ नहीं आया। जैसे मतलब हमारे लिए बोलते हैं कि हम कभी गोलोक गए नहीं, गए होते तो वहां से कभी वापस ही नहीं आते। कौन बोला आपको ये? प्रभु जी यही बोलते हैं, मतलब मैंने इतने सारे मतलब लेक्चर्स जो सुने उनमें सब यही बोलते हैं कि गोलोक अगर गए होते तो कभी हम वापस यहाँ पे आते ही नहीं। ये चीज मैंने क्लियर कर दिया था पिछले एपिसोड नंबर 331 लेक्चर सुनिए जाइए। आपने 331 का एपिसोड सुना, क्वेश्चन आंसर नहीं सुना था? अच्छा, मे बी प्रभु जी। आप वो सुनिए, फिर कल हम आपको इसका जवाब देंगे। एपिसोड 331 में हम कहाँ थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, उसमें क्वेश्चन आंसर है। योगेश जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने वापिस आंसर दिया था। ठीक है प्रभु जी, मैं सुनती हूँ। यस यस। सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप नाम के ऊपर जैसा बता रहे थे कि नाम में शक्ति है, प्रभु जी जैसे बहुत से ऐसे भी मतलब अभी कलयुग में ऐसे बहुत से शॉप्स है, जैसे कि कोई वाइन शॉप है, कोई नॉनवेज का शॉप है, ऐसे कुछ होटल रहते हैं परमिट रूम जैसे। प्रभु जी वहां पे वो लोग कभी कभी भगवान के नामों का मतलब वो डाल के वैसा करते हैं, तो प्रभु जी वहां पर भी नाम की प्रोपेंसिटी वैसी रहती है एक क्या? बार नहीं इतना इतना वो नहीं होना है एक्चुअली, क्योंकि युग ऐसा है ना, उसको हम जिम्मेदार नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद इज गॉड एवरीवेयर? प्रभुपाद बोले यस। तो ही इज देयर इन माय लिकर? प्रभुपाद बोले यस। व्हेन यू ड्रिंक लिकर you remember the taste in this liquor is Krishna, and that way you will be Krishna conscious, then you can drink unlimited liquor. तो ऐसा है, अल्टीमेटली कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। अब उसको पाप पुण्य की दृष्टि से देखेंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान से अभिन्न कुछ नहीं है। तो छोड़ दीजिए, अभी वो युग परिवर्तन के लिए वो अलग फॉर्मेशन है, पांडव सेना से ही काम करेंगे, वो ऐसे नहीं होगा। मेरे दिव्य प्रवचनों से कुछ नहीं होगा, उसको दिव्य ठुकाई चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी। यस दीपाली विशेष। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मी बरी आहे प्रभू जी, तुम्ही कसे आहात? आनंदात। हा प्रभू जी, एक क्वेश्चन होता, ते भविष्य मालिका मी असंच वाचत होती, आता ते खूप त्याच्याबद्दल चाललंय ना, तर त्याच्या पेजवर लिहिलेलं की कलयुग हा कधीच संपलाय, असं हे खरं आहे का? आणि संध्या युग चालू आहे? इसमें बहुत लोगों ने रिसर्च किया और वो लोग कहते हैं कोई तो अवतारी पुरुष आएगा, अवतार आएंगे, भगवान आएंगे, करके जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू, मैं नहीं जानता हूँ सब क्या, थोड़ा थोड़ा मुझे एक और भक्त हैं वो रिसर्च करते हैं, वो बताते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू और मी एंड भागवतम, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई वो नहीं हूँ, हालांकि वो ये भी बोलते हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि कल की बाद में आएंगे, ऐसे पाखंडियों से बच के रहिए। मतलब बेसिकली मुझे पाखंडी भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है
कि भागवतम में लिखा है 4,32,000 साल का कलयुग है, उसमें से 5,500 चले गए हैं, तो भी बहुत बचा है। 4,00,000 ऑलमोस्ट 32,000 में से -5.5 कर दीजिए तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अभी बहुत कलयुग बचा है, घोर कलयुग आना बचा है, और अंत में कल की भगवान आते हैं और वो घोड़े पे आते हैं। अगर वो अभी आएंगे तो उनको भी हेलीकॉप्टर और ये फ्लाइट और जेट एयरवेज लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो घोड़े पे आते हैं, तलवार से युद्ध करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखा है, वो तो शास्त्रों में लिखा है, वो लोग भी मानते हैं। दूसरा है कि युग परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि गोल्डन एरा ऑलरेडी चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने जो 10,000 साल का गोल्डन एरा रखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, वो चलेगा, तो सुवर्ण युग आएगा। ठीक है, और वो हो जाएगा। इनका कहना है कि वो जो भगवान जो आ चुके हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी है। हमारे यहाँ में एक भक्त है, वो उन्होंने रिसर्च किया है। एमजे माता बताना चाहेंगी कुछ? ये क्या हम रिसर्च करना चाहेंगे? ओके तो प्रभु जी वो जो अच्युतानंद जी है वो जगन्नाथ जी के फ्रेंड थे ना? देखो, मतलब मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता। अब क्या होता है मालूम है, क्योंकि मैं जितना मुझे पता चला है लोगों से और इधर से, उतना ही मुझे मालूम। तो अभी क्या है, वो लैंग्वेज भी कोडेड है, जैसे हर कोई आके कोड डिकोड करता है कि 8 होगा, उसमें जब ये होगा तो प्रलय होगा, तो उसको आप 2024 बना सकते हो, फिर ऐसा होगा। तो लेकिन क्या है ना, मैंने देखा है कि ऐसे तो सब लोग अपना अपना मार्केटिंग भी कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी नाम नहीं लूंगा, ये जो शिव बाबा वाले लोग हैं, इन लोगों ने बोला कि अब 2021 में बाबा आएंगे और ये हो जाएगा, ये सतयुग आने लगेगा, हरि बोल। वो 2021 चला गया, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे का तैसे दुनिया पड़ी है। वो कौन सा साल था बता रहा हूँ, एक मिनट। वो क्रिश्चियन लोगों ने चालू किया था, हाँ, उसका डूम्सडे करके मूवी भी आ गया था कि and the Lord will resurrect from there and he shall come upon us and the days in वो भी चला गया, कुछ नहीं हुआ, जीसस आया नहीं नीचे। उससे पहले मुझे याद है, जब मैं बच्चा था 2000 कौन से साल की बात है, 1998 या 99 की बात है शायद, 97 मैं 99 बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद है मैं 10th एग्जाम दे दिया था, 10th का एग्जाम देने वाला था। यस प्रभु जी 99 को 8 मई 1999 को जग बूढ़ी होना रहे, ऐसा पेपर में आया था। पूरा दुनिया डूबने वाला है, उन्होंने बता दिया कि सूर्य ऐसा घूम रहा है तो चंद्र ऐसा घूम रहा है, सब घुमा दिया था उन्होंने। और वो महाराष्ट्र में एक पेपर था नवाकाड़ 8 मई, लिटरली मैं और मेरे दोस्तों ने ड्रम होते ना, ड्रम्स पानी के, उसको रस्सी बांध के रखा था कि जो ही आएगा तो सब लोग बांध लेंगे और हवा में तो पानी में तरंगेंगे। इतना हंसी आता है आज भी वो दिन याद करके। बाढ़ वाढ़ तो कुछ आया नहीं और ड्रम को रस्सी बांध रहे, घर वाले बोल रहे, पूछ रहे थे क्या हो गया, रस्सी क्यों बांध रहे इसको? अरे पापा ही लगेगा, आपको नहीं समझेगा। पेपर में आप पेपर नहीं पढ़ते हैं। और तो क्या है, ये सब हर बार हर व्यक्ति वो अपनी उस चीज को एम्फसाइज करता है। पहली बात, अगर कल की आ रहे हैं तो वो उनका समय अभी है ही नहीं, अभी इतना पाप बढ़ा ही नहीं है, अभी बनियागिरी बढ़ा है। पाप जो है वो ऑब्वियसली, ऐसा नहीं वो पाप नहीं बढ़ा है, पाप तो अपने लेवल पे बढ़ा है, लेकिन जो असह्य पाप है, असह्य यानी सहन नहीं हो पाएगा, इतना पाप एक्चुअली कलयुग के अंत में आएगा, जब राजा लोग लिटरली टॉर्चर करेंगे। अभी जो शासक है ये इनका सिस्टम टॉर्चरस है, हालांकि ये खुद टॉर्चर नहीं करते। वो टाइम बहुत आगे है, मुझे नहीं लगता वो टाइम अभी है, ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि मेरा ये वीडियो जहां जाएगा फिर इस पे मेरे मेमेस बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन 2024 में 25 में परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि देखो धार्मिक व्यक्ति ही शासन करेगा, क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है और नेचुरली
राजा भले ही बदल जाए, लेकिन सिस्टम जो है वह धार्मिक होगा, और धार्मिक होने के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं शिथिल होते जाएगी। तो जिस वेस्ट को हम लोग अपना गुरु मानते तो भिखमंगा हो जाएगा, और इंडिया में वो लोग आके नौकरी करेंगे। हाँ, जैसे आजकल देख रहे हैं हम लोग, वीडियो जो बना रहे लोग, छोटे छोटे रील्स बनाते हैं ना, उसमें जब ऐसा कोई बकवास बात भी करते तो बोलते हैं अरे हम रशियन लड़की को पकड़ेंगे। तो इनका लेवल आ गया। अभी इंडियन लोग जो छिछोरागिरी अमेरिकन करते थे पैसे के घमंड में, अब भारतीय लोग कर रहे हैं। तो वो जो पाप करके नरक में घुस गए, अब यहाँ भारतीय लोग घुसेंगे, तो वो अलग चीज है। और अगला जनरेशन जो है इसमें लोड लेने की कैपेसिटी है नहीं, शादी ठीक से हो नहीं रहे हैं, लड़कियों को विश्वासु लड़का नहीं मिल रहा है, लड़कों को विश्वास पात्र लड़की नहीं मिल रही है, दोनों सामने है तो एक दूसरे पे जानते ही नहीं है, कास्ट सिस्टम तोड़ दिया गया है ना, जो जाति पद्धति थी वो तोड़ दी गई है, तो अब कोई किसी का बचा नहीं, और ऑलरेडी सब स्वार्थी हैं, सब पैसे के आधार पे चल रहा है। तो ये अपने आप में कोलैप्स होने वाला सिस्टम है, इसके लिए तो किसी अवतारी पुरुष की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप कोलैप्स होगा। लोग जमीन के पास जाने वाले हैं, जिसके पास जमीन होगा वो टिकेगा। जिन्होंने वैक्सीन लिया है, ओम भट्ट स्वाहा, आप अपना दिन गिन लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जमीन होगा, लोग जमीन से खाना पीना जीना सीखेंगे, फिर अगली बार वापस भी पॉपुलेशन कम होगा तो लोग आराम से पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, है ना। इलीगल मीन से बच्चों को पैदा होने से रोकने का सिस्टम भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, सब बंद हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी अपने जीवन की, अपने नीचे वालों की। बचा दुनिया का जो रीत है, जो दुनिया प्रकृति के जो सिद्धांत है वो वैसे ही रहेंगे, दुनिया वैसी ही स्वार्थी रहेगी। जस्ट कैपिटलिज्म से आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो बुरे और फायदे और नुकसान है, उससे बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। 10,000 साल, फिर 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरी दुनिया पे बनी रहेगी। उसके बाद जो घोर कलयुग चालू होगा वो इतना तक होगा कि माँ बच्चे को जन्म देगी सिर्फ उसको काट के खाने के लिए, ये दिन आने वाला, ठीक है। तो उसके बाद जब वो चरम सीमा में पहुंचेगा तो भगवान कल की आएंगे, अब फोड़ फाड़ के सबको ठीक करेंगे, फिर सतयुग आएगा। क्योंकि अभी हम संध्यांश में नहीं है, कलयुग 4,32,000 सालों का है, 1/6 उसका संध्या होता है, और एक लास्ट का 1/6 एक संध्यांश होता है। अभी तो हम पहले 1/6 में भी नहीं है, ठीक से। ये मेरा अपना वर्जन है, मैं भविष्य मालिका को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं जानता, क्योंकि उसका लोग बोलते हैं कि अलग अलग वर्जन है, ये वर्जन है वो वर्जन है, और मैंने फिर उसको इतना सीरियस लेके भी क्या करना है जब सब मरने ही वाले हैं। अगर भगवान आ ही गए या कोई अवतारी पुरुष आ ही गए, कर दिया कुछ चेंजेस, तो अच्छा है, तो होने दीजिए। एमजे माता है इधर क्लास में? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। नॉलेज है इसमें ज्यादा, मल्लिका माता को है इसमें। हरे कृष्णा क्या बोले प्रभु जी? एमजी माता? एमजे मल्लिका नाम की माता, तो नॉलेज है इसका, वो पूरा पढ़ी है ये, ऊपर बता रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। आज जो मतलब अभी जो बोल रहे हैं ना, मतलब कि आप सब सुवर्ण युग का मतलब कि जो मतलब वो तो मतलब कि आ ही जाएगा, मतलब कि अभी हमारा प्रयास तो इतना मतलब कि जो जोरों से चालू है अभी, मतलब पूरी दुनिया में गोल्डन एज आएगा, 10,000 साल रहेगा। राइट मतलब योग तो मतलब कि पूरा मतलब कि दुनिया तक पहुंच भी गया, आयुर्वेद भी पहुंच रहा है अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे गुरुकुल भी फिर से मतलब कि रीडेवलपमेंट हो रहे हैं, हाँ। रिन्यूएशन भी हो रहा है, मंदिर का भी रिन्यूएशन हो रहा है, नए मंदिर भी बन रहे हैं। ये पूरे कलयुग के बीच में चमकने वाला पार्ट है, बस आप समझे बात। राइट हाँ, ऐसा है, लेकिन कलयुग प्रोमिनेंस में रहेगा, वो चलेगा आगे। मतलब जो अभी मतलब कि जो हमारे यहाँ पे मतलब कि पूरे भारत में है ना, पूरे 7 लाख मतलब कि पूरे विलेजेस है, मतलब पूरे, अगर हर एक विलेज में भी अगर एक गुरुकुल भी निकल गया, और जो मतलब कि अभी हमारी जो अभी सनातन परंपरा है ना, मतलब पूरी खेती के ऊपर है, मतलब प्राकृतिक खेती के ऊपर और प्रकृति के ऊपर है, इतना भी हो गया तो मतलब कि स्वर्ण युग मतलब कि जल्दी हो गया नहीं,
अभी ऐसा हाल आएगा अगले 2-3 साल में कि लोग भाग भाग के जमीन में जाने वाले हैं। राइट राइट राइट। पूरा मतलब केमिकल हो गया पूरा, मतलब कि पूरा मतलब बुरा, मतलब कि इतना हो गया कि मतलब कि सारे असत्य पे चले गए, मतलब पूरा। अगला जनरेशन इतना कैपेबल है भी नहीं कि वो इतना बड़ा रियल एस्टेट का सिस्टम चलाते रहेगा। और लोगों का फेथ उड़ गया है। अब ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं मिलते। पहले पॉलिटिशियंस को ट्रस्टवर्दी गुंडे मिलते थे। ये साहब ने बोला ना जाओ मार के आओ तो मार के आओ। अब वो गुंडा भी बोलता है, उसको मालूम है साहब का भरोसा नहीं, मेरे को अंदर डाल देगा। तो वो खुद ही पहले साहब का बच्चा किडनैप करके रखता है, बोलता है मैं उसको मार के बोले तू मेरे को अंदर नहीं डालेगा। किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, इसलिए अब चलता नहीं किसी का। गुंडागर्दी भी चलता नहीं, बैंकिंग सिस्टम भी रोने धोने पे चल रहा है। कैलकुलेशन गड़बड़ा गए हैं। साधुओं का अपमान कर करके उनको आप लोगों ने दूर कर दिया है। वो बोलते मरो, तुम लोग मरो ही ज्यादा अच्छा है, मरो जल्दी। राइट राइट। मतलब इतना मतलब कि बुरा मतलब कि हो कर दिया कि मतलब कि जो सिस्टम ने यहाँ पे इसको मतलब बदल रहा है, मतलब जल्दी बदलेगा, मतलब जल्दी बदलेगा, किसी को नहीं चाहिए मतलब ये सिस्टम। आएगा आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ये विषय अलग है। बोलिए मनोज जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, ये हमारे जीवन में जैसे 7 का क्या महत्व है? जैसे 7 फेरे होते हैं या 7 जन्म और मरण होते हैं, पाप। इसका डिटेल मुझे प्रभु जी अभी पता नहीं है, खोजना पड़ेगा इसका डिटेल। अननेसेसरी कुछ मसाला मार के दे दूंगा तो अच्छा नहीं है। हरे कृष्ण। ओके, ये समझे माता, आपका ओपिनियन चाहिए हमें। Yes, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सॉरी आई वाज अनएबल टू जॉइन बैक अगेन, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी मुझे। हाँ, क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? वो अभी ज्वाइन किया? हाँ, थोड़ा लेट हो गया, आई वाज ऑन वॉक। क्या बात है। सेल्फ स्टूडेंट। ये लोग बोल रहे हैं भविष्य मालिका के बारे में बताइए कुछ, इनको जानना है। ओके, तो बेसिकली देयर कंसेप्ट इज कमिंग फ्रॉम उड़ीसा। तो उड़ीसा में काफी ऐसे, ओके, उड़ीसा में काफी ऐसे संत साधु हैं जिनका ये मानना है कि कोई अवतारी पुरुष आ चुके हैं धरती पे। एंड बेसिकली एज वी स्टडीड इन भागवतम के भगवान अपने आप को कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो देयर सेइंग इज कि अच्युतानंद जो 600 साल पहले आए थे आफ्टर पंच सखा, जिनको हम बोलते हैं कि पंच तत्व जिनकी हम बात करते हैं, तो उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि वो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वो आ चुके हैं। और जैसे अभी हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका ये भी मानना है कि कोई व्यक्ति विशेष आके वो सारे कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं इस धरती पे। सो इट्स ऑलरेडी बीन मैनिफेस्टेड। सो कंपैरिजन इज जस्ट दिस कि बाकी सब सिमिलर है, बस इसमें और इसमें सोच में फर्क है। दैट्स व्हाट माय कॉल। हरी बोल, इससे ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है। यस विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, कल आपका बर्थडे था, आपने पार्टी नहीं दिया? आपको टावर में आना पड़ेगा और धीरे बोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, डोनर प्रणाम। मेरा छोटा सा सवाल यही था प्रभु कि ये आपने जो बोला कि गोल्डन एरा चैतन्य महाप्रभु का 10,000 ईयर्स जो आने वाला है, तो क्या वो ऑलरेडी आने गया है प्रभु? महाप्रभु के प्राकट्य से चालू हो गया। हाँ, वही तो मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। 500 ईयर्स हो चुके हैं ना उस बात को। हाँ, हो चुके हैं। बस वही क्लियर करना था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।